नमस्कार, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप सभी का इंडियन टीवी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बनी है कौन बनेगा करोड़पति की पहले करोड़पति। जी हां, हम बात कर रहे हैं नाजिया नसीम की। यही वह पहली शख्सियत है जो केबीसी के इस सीजन की पहली करोड़पति बनी है। नाजिया नसीम ने दिए गए अपने टीवी चैनल के इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो इतनी बड़ी धनराशि को खर्च करने जा रही है। नाजिया नसीम ने यह भी बताया कि वह किस तरह से अपनी किस्मत को लैंडलाइन के माध्यम से इससे पहले केबीसी के सीजन में आजमा चुकी हैं, लेकिन सफलता उन्हें इस सीजन में हाथ आकर लगी। खैर, अब आपको बताते हैं कि नाजिया नसीम ने इतनी बड़ी धनराशि जीतने के बाद उसे खर्च करने की क्या प्लानिंग की हुई है और किस सवाल पर वह अटकी जिसकी वजह से वह 7 करोड़ रुपए जीतने से चूक गए। आइए आपको दिखाते हैं। नाजिया ने कहा, अब तक मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी धनराशि है और इसे खर्च करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी। पेशे से एक ग्रुप मैनेजर नाजिया ने कहा कि हम एक परिवार होने के नाते साथ में बैठकर इस बारे में विचार करेंगे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता मेरे माता पिता और मेरा बच्चा है। नाजिया नसीम ने यह भी शेयर किया कि मैं इस पैसे को यूं ही जल्दी जल्दी में खर्च नहीं करना चाहती हूँ। एक परिवार के तौर पर हम परिवार के साथ बैठकर इस बारे में फैसला लेंगे। हम कुछ पैसा उम्र दराज हो रहे हमारे माता पिता और इन लॉज की मेडिकल ज़रूरतों पर खर्च करेंगे। मेरा बेटा एक सॉकर प्लेयर बनने की तैयारी कर रहा है, तो मैं देखूंगी कि उसे सॉकर की कोचिंग मिल सके और वह अपने सपने पूरे कर पाए। 1 करोड़ रुपए के लिए जवाब देने वाली नाजिया नसीम ने यह भी बताया कि इन सारी चीज़ों के अलावा जाहिर तौर पर काफ़ी सारा पैसा चैरिटी में भी जाएगा। इन चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा ताकि सही मात्रा में पैसा सही जगह पर पहुँचाया जा सके। केबीसी की मौजूदा सीजन की पहली करोड़पति दिल्ली की नाजिया नसीम 7 करोड़ के जिस सवाल से चूक गई, वह सवाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था। सवाल यह पूछा गया था कि नेताजी सुभाष ने सिंगापुर में कहाँ आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की थी। इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। इस सवाल का जवाब भारत और उसकी स्वतंत्रता के लिए भी बहुत खास रहा है। दरअसल नेताजी 21 अक्टूबर 1943 के दिन सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की थी। साथ ही आज़ाद हिंद फौज को नए सिरे से खड़ा किया था। उसमें उन्होंने नई जान फूंकी थी। नेताजी ने यह घोषणा सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में की थी। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा सुनने के लिए इस सिनेमा हॉल में लोग खचाखच इकट्ठे थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। खड़े होने के लिए इंच भर भी जगह नहीं थी। मनोरंजन की हर खबर और खबर के असर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।